ओम शांति 23/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, अंदर में दिन रात क्या चलता रहे, बाबा बाबा चलता रहे। तो बाबा बाबा कैसे चलेगा? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा क्या है? बिंदी। किसका पिता है? आत्मा का पिता है। तो देखना है बार बार बाबा बाबा चलता रहे मन ही मन में, और मन बुद्धि की आंखों से बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे अपने को आत्मा समझ के। तो क्या रहेंगे? अपार खुशी रहेगी। और बुद्धि में क्या रहेगा? बाबा हमें क्या देने आए हैं? कुबेर का खजाना देने आए हैं। तो कुबेर का खजाना देखना है सतयुग को, उस सोने की दुनिया को देखना है जहाँ सोना ही सोना है, घर भी सोने के, सब कुछ सोना ही सोना। तो देखना है ऐसी दुनिया को, उस कुबेर के खजाने को देखना है, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। और अंदर ही अंदर और क्या चलता रहे? बाबा बाबा शब्द चलता रहे। बाकी तो अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। जो भी बोझ है वो सब बाबा को दे देने हैं। बाबा भी क्या है? सर्वशक्तिवान है, पॉइंट स्टार है। परम धाम में देखना है, परम धाम को देखना है, लाल प्रकाश की दुनिया। वहाँ पर क्या है? बाबा बिंदी। बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं? बाबा उन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे जो ऑनेस्ट बच्चे हैं वो क्या है? फूल बच्चे हैं, फूल हैं जो वो लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। वो कौन है? ईमानदार फूल हैं बाबा के। तो मैं ईमानदार फूल हूँ, मैं ऑनेस्ट फूल हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ऑनेस्ट बच्चा हूँ। देखना है अपने को। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। गीता सुनाने वाले, जो मनुष्य ने गीता लिखी वो सुनाने वाले सन्यासी बहुत हैं, लेकिन वह बाप को याद नहीं कर सकते। गीता तो सुना सकते हैं लेकिन बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा अक्षर उनके मुख से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि गीता किसने सुनाई और गीता का भगवान कौन है। तो इसलिए ना वो उनको याद कर सकते हैं और ना उनके मुख से बाबा शब्द निकल सकता है, क्योंकि वो अपने को आत्मा भी नहीं समझते। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा है, वह परम धाम में विराजमान है, पॉइंट स्टार है। तो मन में चलता रहे बाबा बाबा बाबा। वह आत्मा का बाबा है, वह सुप्रीम है, क्योंकि परम धाम में रहते हैं और जन्म मरण में नहीं आते हैं। पुनर्जन्म में, हम पुनर्जन्म में आते हैं, रहते हैं हम भी परम धाम से, आए हम भी परम धाम से।
हम भी आत्मा है, लेकिन हम पुनर्जन्म में आते हैं। वो पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए क्या है, परम आत्मा है। देखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, चमकता हुआ सितारा। बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा, चमकता हुआ सितारा। बाबा जैसा है वैसे बाबा को कोई नहीं जानता जब तक बाबा अपना आकर परिचय नहीं देते। जब बाबा आकर अपना परिचय देते हैं तभी उनको कोई जान पाता है। कोटों में कोई जान पाता है उनको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, है ना, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, लेकिन शिव बाबा को नहीं जानता। कि जैसे हैं वैसे बाबा आके अपना परिचय देते हैं, और जैसे हैं वैसे जो उनको फोटो में कोई जानता है। लॉर्ड किसको कहेंगे? लॉर्ड कृष्णा कहेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा और विश्व के मालिक हैं। पतित आत्मा को लॉर्ड नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पतित को भी लॉर्ड कहते रहते हैं, तो ये क्या होगी? अंधेर नगरी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। मनुष्य न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं है, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, भगवान के तो हम सब आत्माएं बच्चे हैं, तो इसलिए वो प्रजा नहीं रचते। वो किस द्वारा प्रजा रचते हैं? ब्रह्मा द्वारा। वो एडॉप्ट करके क्या प्रजा रचते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। और प्रजापिता ब्रह्मा कब कहते हैं? जब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। शिव बाबा को कोई नहीं जानता है, ना सृष्टि चक्र को कोई जानता है। ऋषि मुनि भी क्या कह गए? नेति नेति कह गए। न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते हैं, ये ऋषि मुनि कह के गए हैं। देखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा है, परम धाम में विराजमान है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सतयुग में देवताओं को नहीं पता होता है कि हमने राज्य कैसे पाया, राज्य भाग्य। ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने पोजीशन पा ली वो देवी देवता की, तो फिर ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञान वो पोजीशन पाने के लिए चाहिए। वो पोजीशन क्या है? वो सदगति बोलते हैं। तो वो ज्ञान चाहिए सदगति के लिए, अर्थात देवी देवता बनने के लिए। तो देवी देवता तो सदगति को पाए हुए हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। देखना है मैं आत्मा क्या हूँ? देवी देवता हूँ। अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं देवी देवता बनने का, नर से नारायण बनने का, लेकिन बनेंगे पुरुषार्थ से ही। तो हमें पुरुषार्थ करना है। सारा दिन ज्ञान और योग में रहना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। नंबरवार नारायण बनेंगे, इसलिए नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड कहते हैं क्रिश्चियन धर्म में। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। अभी कोई संपूर्ण नहीं बने हैं।
अपनी खामियां हमें निकालते जाना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। देखना है मैं आत्मा क्या शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। महावाक्य या भगवान वाच की देह सही दे के सब धर्म छोड़ मामिकम याद करो, ये श्री कृष्ण नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद ही देह में है, उनकी अपनी देह है। वो कौन कह सकता है जिसकी अपनी देह नहीं है? वो है शिव बाबा निराकार। वो क्या कहते हैं? देह सही दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। सन्यासी लोग भी सन्यास करते हैं, लेकिन उनका है हद का सन्यास। हम भी सन्यास करते हैं, शरीर से ही सब कुछ सन्यास करते हैं मन बुद्धि से। तो ये क्या है? बेहद का सन्यास है। हम आत्मा कहाँ की रहने वाली हैं? परम धाम की। यहाँ आए हुए हैं पाठ बजाने। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। देखना है अपने को परम धाम में। मनुष्य ने देवताओं को क्या कह दिया है? मनुष्य ने सितारों को क्या कह दिया? देवता कह दिया, परंतु वह कोई देवता नहीं है। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा है, और हम ज्ञान सितारे। तो उनको नहीं कहेंगे, वो कोई देवता नहीं, हम देवता बनते हैं। देखना है हम सितारे पॉइंट लाइट देवता बनते हैं। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। भक्ति में क्या क्या बातें लिखती है? ये सब भक्ति की सामग्री है जिससे हम नीचे गिरते आए। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शिव जयंती शिवरात्रि भी बनाते हैं, परंतु वह क्या करके गई है किसी को नहीं पता है। शिव पुराण भी है, वास्तव में शास्त्र क्या है? गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई, और कोई शास्त्र शिव बाबा ने नहीं सुनाई। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। हमें बाबा ने ज्ञान की चाबी दी है जिससे हमारा बुद्धि का ताला खुलता है। तो इसलिए हमें मुरली रोज पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है अविनाशी और वेद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और वेद के अधिकारी की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहना है। दुनिया में तो अधिकार लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और हमें यहाँ बगैर मेहनत किए अधिकार मिल गया। बस बच्चा बने बाबा की और अधिकार मिल गया। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, वाह रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस भेद के नशे में हमें और खुशी में रहना है, सदा निश्चिंत रहना है। ये अविनाशी अधिकार हमारा निश्चित है, पक्का है। जहाँ निश्चित है वहाँ निश्चिंत है, कोई फिक्र नहीं। हमें अपनी सब जिम्मेवारियाँ किसको दे देनी है? बाबा। मैं तो निमित्त आत्मा, करावनहार कौन? बाबा। बाबा को सौंप के बस बाबा की याद में रहना है, बाबा बाबा कहते रहना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आज का स्लोगन है जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। मैं उदार चित्त आत्मा हूँ, मैं विशाल दिल आत्मा हूँ, मैं उदार चित्त आत्मा हूँ, मैं विशाल दिल आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।